नमस्कार। आज मधेपुरा के मुरलीगंज में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के परिसर में निःशुल्क फिजियोथेरेपी क्लिनिक का स्थापना किया गया है, जिसका उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष श्री एस.के. मंडल के द्वारा किया गया है। इस मौके पर एस.के. मंडल ने एक प्रेस वार्ता रखा। इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ये जो मुरलीगंज मधेपुरा में स्थित है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। आज एक मौके पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब कुछ मैं बारी बारी से बता देना चाहता हूँ। आज इस संस्थान के परिसर में एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक का स्थापना किया गया है। इस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जो भी मरीज आएंगे, उनका जो भी व्यक्ति आएंगे, उनका इलाज जो है बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। तो इस मौके पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक के बारे में यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी हो आपके माध्यम से। जो यहाँ जिसको भी इलाज की जरूरत हो, हमारे संस्थान परिसर में आकर के बिल्कुल निःशुल्क इलाज कराएंगे। ये संस्थान जब 2021 में स्थापना की गई थी, इसकी एक बहुत बड़ी परिकल्पना थी कि इस जिला स्तर पर इस संस्थान को स्थापना किया जाए, ताकि इस मधेपुरा जिला के लोगों को जो बाहर में जा कर के जो इस संस्थान में प्रशिक्षण कोर्स चालू है, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो जीएनएम का कोर्स नर्सिंग का होता है, एएनएम का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है और ड्रेसर का कोर्स होता है। ये 7 कोर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इन 7 कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर मतलब जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण होता है, जो हमारे भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली का जो गाइडलाइन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के गाइडलाइन से पूरे भारत में जो नर्सिंग कॉलेज की संचालन की जाती है, उस गाइडलाइन से इस कॉलेज को भी संचालन किया जा रहा है। तो मधेपुरा जिला से लोगों को, इस जिले के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ के छात्र छात्राओं को, उसको देखते हुए इस संस्थान की स्थापना की है कि जिले के लोग एक जिला स्तर पर भी वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पटना, दिल्ली और बेंगलोर जाके प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत हमारे द्वारा बहुत प्रयास किया गया, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके। आप देख रहे हैं कि ये संस्थान की स्थापना मतलब बड़े बड़े शहरों में की जाती है, जिसमें जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डीएमएलटी, ड्रेसर जैसे पढ़ाई जो है बड़े बड़े शहरों में कराई जाती है। लेकिन इस जगह पे इसको छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के, जैसे हमारा हॉस्टल ही है, 4 जगहों पर हॉस्टल को रखा गया, क्योंकि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको पूरा जगह पूरा मिले। कॉलेज की व्यवस्था है, 2 जगहों पर इसकी व्यवस्था की। तो छोटे छोटे स्थान पर इसको जोड़ करके एक बड़ा चीज़ की हमने कल्पना की और बड़ा चीज़ को हमने बनाया। यहाँ पर इस संस्थान में सत्र 2024 में एडमिशन लेने के लिए मतलब एक जो संस्थान के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एस.के. मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एस.के. मंडल फाउंडेशन, उनके द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का जो थीम है, इस थीम में ये जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, इस स्कॉलरशिप परीक्षा में आखिर इसका नाम हमने क्यों रखा स्कॉलरशिप परीक्षा। इसमें जो भी छात्र छात्राएं इसमें नामांकन लेने के लिए शामिल होंगे, इसमें शामिल होने के उपरांत जब इसका परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी, तो मेधा सूची में अगर जिसका 1 रैंक आएगा, जिस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन देंगे, उस कोर्स में जो परीक्षा दे रहे हैं प्रवेश परीक्षा, उस प्रवेश परीक्षा अगर उनका 1 रैंक आता है, तो उस 1 रैंक वाले को कॉलेज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको किसी भी तरह का फीस जमा नहीं करना है। दूसरे स्थान पर जो बच्चे आएंगे, उनको कॉलेज की तरफ से उनका कॉलेज का जो फीस होगा, आधी फीस को कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, उसको माफ़ किया जाएगा फीस को। मतलब यानी कि 7 कोर्स में इस संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो 7 छात्र पूरे मुफ्त पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि संस्थान की तरफ से उनको पूरी तरह सुविधा दी जाएगी। उनको किसी भी तरह का फीस यहाँ कॉलेज के मध्य में नहीं देना है, और अगले 7 स्टूडेंट को आधे फीस देना है। तो कुल मिला के 14 ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो इस छात्रवृत्ति के परीक्षा से प्रभावित छात्रवृत्ति उनको दिया जाएगा। बाकी के सीटों पर उसी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिए जाएंगे। सरकार के सभी मानकों को पालन करते हुए, सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए नामांकन लिए जाएंगे सत्र 2024 में। और ये 24 महीने पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, 2022, 2023 और ये तीसरे साल 2024 में भी हम लोगों का नामांकन का यही प्रक्रिया रखा गया है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है सर? बेसिक बीएससी नर्सिंग में जो प्रवेश मानदंड होता है क्या क्या है सर? जैसे बीएससी नर्सिंग में अगर कोई छात्र को प्रवेश करना है, तो इंटर बायोलॉजी से पास होना चाहिए। उनको 50% मार्क्स इंटर बायोलॉजी से पास होना चाहिए और 40% मार्क्स उसको इंग्लिश में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम और बताना चाह रहे थे आप लोगों को, जो अभी मेरे मतलब आया यहाँ पर बात, जो हम लोगों के द्वारा तो छात्रवृत्ति दी ही जा रही है हमारे संस्थान में नामांकन के लिए, लेकिन इस संस्थान में 4 ऐसे कोर्स में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिसमें सरकार के एक मेधावी योजना जो है
आर्थिक हल युवाओं के बल, इसके द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है, उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख तक का लोन गरीब बच्चों को दिया जाता है जो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से इंटर और मैट्रिक पास किए हैं। इंटर मैट्रिक जो बिहार से किए और बिहार के रहने वाले हैं, उनका सरकार के द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत 4 लाख का लोन प्रदान किया जाता है। उस लोन जो लड़का प्राप्त करेंगे, वो पढ़ाई के बाद उसको जब उनका जॉब लगता है 82 किस्त में उस लोन को सरकार को चुकाना है। एक बहुत बड़ी पहल हमारे तरफ से भी की जा रही है गरीब बच्चों के लिए, जिसको हम छात्रवृत्ति दे रही है, और जो हमारे संस्थान में नामांकन लेंगे उनको सरकार के द्वारा लोन भी दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पहल जो इस संस्थान के द्वारा इस मधेपुरा जिला में मुरलीगंज में किया गया है, और हम चाहते हैं कि मुरलीगंज और मधेपुरा जिला के बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। प्लेसमेंट को लेकर क्या सर? पूरी तरह जो हमारे संस्थान से बच्चे पास करेंगे, हमने पहले से ही अनाउंस कर चुका है कि जो 90% बच्चे क्लास करके पूरी तरह मेहनत करेंगे, चूंकि ये व्यावसायिक कोर्स है, जो अच्छा पढ़ेंगे उन्हीं का प्लेसमेंट होगा। हम लोग पूरी तरह वैसे ही बच्चे का नामांकन लेते हैं जो 90% क्लास कॉलेज में आके करे और प्रशिक्षण प्राप्त करें। हमारे द्वारा इस संस्थान में विश्व स्तरीय लेवल पर हम लोग जो इक्विपमेंट लाए हैं, जो फिजियोथेरेपी का लैब देख लीजिए, अभी नर्सिंग फाउंडेशन का लैब हमारे यहाँ, सब सामान जो यहाँ रखा है, उस पर अगर बच्चे ट्रेनिंग करेंगे तो उनको प्लेसमेंट 100% कॉलेज के द्वारा ही पास करने के बाद कराया जाएगा। मतलब 4 साल बच्चे अगर हमारे यहाँ समय देते हैं तो 4था साल में जब वो पास करेंगे तो प्लेसमेंट ले करके यहाँ से निकलेंगे। रजिस्ट्रेशन क्या होगा? रजिस्ट्रेशन फी क्या होगा? जो अभी जो आवेदन फॉर्म जो जमा हो रही है, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म हमारे संस्था के वेबसाइट www.skmgi.in पर आकर के 200 रुपया का फीस भर के आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, जिसको आवेदन फॉर्म जमा जो करेंगे, जिसका अंतिम तिथि 13 अप्रैल रखा गया है। इसका एग्जाम ऑनलाइन और होगा या फिर ऑफलाइन? नहीं, इसका एग्जाम ऑफलाइन 21 अप्रैल को घोषित किया गया है। जो आप पीछे देख रहे होंगे, जो हमारा जो कार्यक्रम तिथि यहाँ पर है, 13 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म जमा होगा और 21 अप्रैल को इसका परीक्षा इसी संस्थान में लिए जाएंगे। और लड़कियों के लिए क्या सर सुविधा है? इस सारे हमारे यहाँ जो लड़कियों के लिए सुविधा है, जो भी उसका हॉस्टल है, अलग हॉस्टल हमारा स्थापना किया गया है, बॉयज हॉस्टल अलग किया गया है। यहाँ चूँकि ये को एजुकेशन है, साथ में सभी लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हॉस्टल का व्यवस्था अलग अलग किए गए हैं। और उनका जो आरक्षण का मामला, जहाँ तक सरकार के जो दिशा निर्देश होगा, उसको हम लोग स्वतः अक्षर से पालन करेंगे। अच्छा सर, गरीब और मेधावी छात्रों के जो प्रदर्शन होता है उसका विश्लेषण करते हैं क्या? कमजोर छात्रों का मदद भी करते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो कमजोर छात्र एडमिशन अगर ले भी लेते हैं, जो प्रवेश परीक्षा में पास करके एडमिशन लेंगे, नामांकन होगा, जो हमारे यहाँ कमजोर छात्र हैं उनके लिए हम अलग से शिक्षक का व्यवस्था किए हैं, जो उसको अप टाइम में कॉलेज के सिलेबस के बाद 1 घंटा टाइम देकर के डेली उनको सिलेबस को कैसे पूरा किया जाएगा उनको तैयारी करवाएंगे। अंग्रेजी हमारे सिलेबस में, हमारे यहाँ भी अंग्रेजी के शिक्षक भी आए हुए हैं। जो बच्चे बेसिक रूप से कमजोर, हमारे मुरलीगंज के, मधेपुरा के गांव के जो बच्चे अंग्रेजी कमजोर है और वो मेडिकल की पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं जो भी कोर्सेज है वो मेडिकल की पढ़ाई है। तो ये जो कोर्सेज, इसमें अगर उसको कमजोर है अंग्रेजी से, तो उसको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अलग से हमने शिक्षक को बुलाया है, जो उनको अंग्रेजी पढ़ा करके फिर इस कोर्स का अध्ययन को करे, ताकि वो बच्चे गहन अध्ययन इसको कर सके। जिन बच्चों को पैसे को लेकर थोड़ी दिक्कतें आती हैं, ऐसे बच्चों के लिए सर क्या कुछ आपकी तरफ से? बिल्कुल, जिन बच्चे को पैसों की दिक्कत होगी उसके लिए हमारा मैनेजमेंट है, हम उनको अपने तरफ से भी छूट देंगे पढ़ाई में। किसी भी हालत में मेरे यहाँ किसी भी बच्चे का पढ़ाई बाधित नहीं होगा। सर, मधेपुरा में आपका जो इंस्टीट्यूट है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये एक लैंडमार्क बनता जा रहा है जी आपके लिए, झारखंड के लिए, तो इसका श्रेय किसको देते हैं आप? ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट जो है, इसमें ऑलरेडी राष्ट्रीय स्तर की ही पढ़ाई होती है। अभी जैसे हमने कहा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली, जो पूरे देश में नर्सिंग की पढ़ाई होती है, उनके सिलेबस से ही होता है। तो ये पूरे देश के पटल माना चाहिए, पूरे देश में इस कॉलेज का नाम होना चाहिए। इस जो लैंडमार्क है, पूरे देश में जानकारी होना चाहिए। जो पूरे देश में जो सिलेबस, केरल में यही सिलेबस जो हम पढ़ाते हैं, यही केरल में भी चलता है, यही आंध्रा में भी चलता है, यही मध्य प्रदेश में भी चलता है, यही यूपी में चलता है, यही राजस्थान में भी चलता है। तो ये देश के पटल में तो आना ही है इस कॉलेज का, और इसके लिए हम आप सबों को सबसे बड़ा श्रेय देंगे। जो आपने पूछा कि मतलब, तो जानकारी, कोई चीज़ नई चीज़ आती है और नई चीज़ की जानकारी कौन देंगे? तो हमारे प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भाईगण जो है, ये आप लोग आपको जानकारी लोगों तक पहुंचाइएगा, तब तो इसके बारे में लोग जानेगा ना कोई चीज़। तो सबसे बड़ा स्तंभ जो है, इसको हम आप ही लोगों को श्रेय देंगे। बिहार में कुल कितने जगह सेंटर सर आपका चल रहा है? बिहार में तो सेंटर हमारा 5 जगह चल रहा है, लेकिन आज हम लोग कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में बात करेंगे, सिर्फ इस संस्थान के लिए। अंत में क्या कहेंगे जो छात्राओं से अंत में क्या कहेंगे सर? सभी छात्र छात्राओं से मैं अपील करूंगा कि जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा पढ़ाई करें जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जो ऐसा पढ़ाई अपना पूरा करें, और अपने शिक्षकों को, अपने प्रिंसिपल साहब को मैं भी आज यहाँ बताने आया हूँ कि आप लोग यहाँ के विद्यार्थी को ऐसा पढ़ाई कराइए
कि देश में नहीं, वो विदेश में भी अगर जाए तो उनको नौकरी तलाश करने में कहीं पर दिक्कत नहीं। मेरे द्वारा तो प्लेसमेंट उनको करा ही दिया जाएगा। हो सकता है मेरे द्वारा जिस अस्पताल में उनका प्लेसमेंट कराया गया वो अस्पताल उनको ठीक से मतलब सैलरी नहीं दे या अच्छे सैलरी में काम करना है, तो उसको ट्रेनिंग ऐसा दीजिए कि वो अच्छे सैलरी में कहीं विदेशों में भी जाके नौकरी करे। देश के तो है यहाँ पर देश में करने के लिए। अच्छा सर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का जॉब प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है सर? जॉब परसेंट अभी जो हमारा जो और भी संस्था, इस संस्थान के बच्चे अभी पास नहीं किए, जब पास करेंगे तो 100% मेरा जॉब प्लेसमेंट है। अभी अन्य संस्थान के बारे में इन्होंने पूछा, समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस है जो कि 100% प्लेसमेंट के साथ बच्चे को विदाई किया है। हमारे इसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के और भी संस्था है। सर एक सवाल था, क्या नर्सिंग जॉब प्रोफाइल वाकई अच्छा है कि थोड़ा सा कुछ? बिल्कुल। अभी आप चलिए, आप लोग हम 2 साल बैक में चलते हैं। 2019 से जब कोरोना काल शुरू हुआ, उस कोरोना काल में 2019, 20 और 21 उस समय अगर किसी भी चीज़ की अगर कहीं कमी थी तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ की। और उस समय WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में, जो हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उनके द्वारा आगाह किया गया था कि इस सेक्टर में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य चिकित्सा में सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा काम तभी होगा, चिकित्सा सेवा सुदृढ़ तभी होगा जब चिकित्सा शिक्षा सुदृढ़ होगा। हम लोग चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि चिकित्सा सेवा भी देश में सुदृढ़ हो जाए। सर ज़्यादा से ज़्यादा एक और सवाल है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आप जिक्र किया है, इसमें एज लिमिटेशन है 25 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के? बिल्कुल। जब उसमें ये 17 से 25 साल के बच्चे को लोन दिया जाता है और 25 साल के बाद जो सरकार के क्राइटेरिया है नामांकन लेने के लिए, जैसे किसी कोर्स में 30 साल है तो उसमें हम लोग भी जो छात्रवृत्ति प्रदान कर लड़के अगर मेधा सूची में आएंगे, पढ़े मतलब अच्छे जानकार होंगे, अच्छे तैयारी इंटर में किए होंगे, तो उनके द्वारा हमारे द्वारा भी छात्रवृत्ति उनको दिया जाता है। और कुछ बच्चे को जो गरीब बच्चे होंगे उनको और भी हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ 14 सीट पर ही छात्रवृत्ति देंगे, उस सीट को हम बढ़ा भी सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अगर कोई गरीब बच्चा है, पैसे का अभाव में अगर मुरलीगंज में उनका पढ़ाई नहीं हो रहा है तो मैं उसको पढ़ाई करवाऊँगा।